नमस्कार दोस्तों, एग्जाम टारगेट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लेकर आए हैं 70वीं वन स्थिति रिपोर्ट। मतलब 70वीं वन रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। ये आपकी हर साल 2 साल के बाद आपकी अपडेट होती है। ये आपकी 2019 में आई थी, उसके बाद अब 2021 की वन रिपोर्ट जो है 2022 में आपकी लागू कर दी गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वन रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे आज। ये आपकी 70वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? वन क्षेत्र कितना है? तो 21.71%। कितना है आपका? 21.71% है। 70वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना है? 2.91%। कितना है? 2.91%। नेक्स्ट आपका है 70वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण, मतलब यहाँ पर दोनों जोड़ दिए गए हैं, वन और वृक्ष आवरण कितना है? तो 24.62%। कितना है? 24.62% है। और जो आपकी 2019 की रिपोर्ट थी उसमें आपका था 24.56%। कितना था? 24.56%। और 2022 में आपकी लागू करी गई है 2021 की वन रिपोर्ट के हिसाब से, तो आपका है 24.56%। इसके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसे बोलते हैं इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की है। ये कब जारी की गई है? आपकी 13 जनवरी 2022 को इसे जारी कर दिया गया है। ये आपकी 2021 की रिपोर्ट है, जो आपकी 21 मानी जाएगी। ये आपके फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट कितनी है? 21, 2021। तो आपके 13 जनवरी 2022 को लागू कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्ष से भरे क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है? तो आपकी 2261 वर्ग किलोमीटर। कितनी है? 2261 किलोमीटर, यानी 2261 किलोमीटर। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। आपसे पूछ लेगा वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो आपका है आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई है यहाँ पर? यहाँ पर 647 वर्ग किलोमीटर। कितना? 647 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आपका आता है तेलंगाना। तेलंगाना में कितनी गई है? 632 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है आपका ओडिशा। ओडिशा में कितनी गई है? 537 वर्ग किलोमीटर का स्थान है। ठीक है। पहला स्थान किसका है? आपका पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का। पहला स्थान है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। दूसरा है आपका तेलंगाना का, तीसरा है ओडिशा का। काय में है? ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे अधिक जो मतलब जो अधिकतम बढ़ोतरी दर्ज की गई है उसके हिसाब से आपका कितना है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर उसके बाद आता है ओडिशा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जितने कितने राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेशों में 33% अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से पटा है। यहाँ पूछ सकता है आपका 33%, तो आपका कंपलसरी है कि 33% मतलब पृथ्वी पे आपका वन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कितने प्रतिशत, कितने राज्य एंड केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वनों से पटा है। तो 17 राज्य ऐसे हैं, 17 राज्य ऐसे हैं जिसमें 33% से अधिक है। कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। तो 17 राज्य ऐसे हैं जिनमें 33% से अधिक क्या है? वन क्षेत्र है। ठीक। नेक्स्ट आता है देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 79.4 बिलियन टन की बढ़ोतरी के साथ होने के अनुमान है। तो कितना हो जाएगा ये? 7,204 मिलियन टन। कौन सा? कार्बन स्टॉक। जंगल में कुल कार्बन स्टॉक कितना हो जाएगा? 7,204 मिलियन टन। कितना बना है आपका? बड़ा कितना है?
तो 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है, देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है? मैंग्रोव क्षेत्र कितना है? तो आपका है 4,992 किलोमीटर, 4,992 वर्ग किलोमीटर है। 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। किसमें की गई है? मैंग्रोव क्षेत्र में, या मैंग्रोव क्षेत्र है इसमें की गई है। दोस्तों ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी आपका करंट से रिलेटेड होता हो, जो आपकी रिपोर्ट के हिसाब से होता है, जो आपके जो भी एग्जाम देते हैं, आपका लेखपाल, यूपी टैट, सी टैट, यूपी टैट देते हैं अगर आप जूनियर वाला, तो उसमें आपको जीएस आती है। पर्यावरण पूछते हैं, आपका पर्यावरण में जीएस आती है दोस्तों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र कितना है? वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र है तो आपका कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टर। कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टर। नेक्स्ट है आपका, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन और वृक्षों से भरा है? तो आपका हो गया 24.62%। यहां वन और वृक्ष दोनों दे दिए, तो कितना है? 24.62%। ये 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से कितना था? तो आपका था 24.54%। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 में आकलन की तुलना में देश में कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में वर्ष 2021 में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ पूछा है कितने वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले पूछता है पहले नंबर पर कौन सा आता है, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है वृद्धि के हिसाब से। तो वन क्षेत्र 2021 में वृद्धि वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? 2021 की जो रिपोर्ट है 2022 में आई है, उसमें क्षेत्रफल में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो पहला आपका आंध्र प्रदेश है, दूसरा नंबर आपका तेलंगाना है, तीसरा आपका उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इसमें वृद्धि जो है सबसे अधिक 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से की गई है। नेक्स्ट आता है आपका वनों के क्षेत्रफल के हिसाब से शीर्ष राज्य। अब यहाँ पूछा क्षेत्रफल के हिसाब से शीर्ष राज्य कौन से हैं? सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है? वहाँ वृद्धि थी आपकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। यहाँ पूछा गया क्षेत्रफल के हिसाब से शीर्ष राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से शीर्ष राज्य पहला हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो गया छत्तीसगढ़, चौथा हो गया उड़ीसा, पांचवा हो गया आपका महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, यहाँ पे सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। पहले नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका वनों के कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के हिसाब से शीर्ष 5 राज्य। मतलब यहाँ पर पूछा गया है प्रतिशत के हिसाब से शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? तो पहला हो गया मिजोरम, यहाँ पे 80.54% पाया जाता है। दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 79.33 पाया जाता है परसेंट। नेक्स्ट हो गया मेघालय, यहाँ 76% पाया जाता है। चौथा हो गया मणिपुर, यहाँ 74.34% पाया जाता है। पांचवा हो गया आपका नागालैंड, यहाँ 73.90% पाया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि वनों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से पहला राज्य कौन सा है, प्रथम राज्य कौन सा है, दूसरे राज्य कौन सा है, या तृतीय राज्य कौन सा है? तो पहला हो जाएगा मिजोरम, दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट देखते हैं मैंग्रोव के हिसाब से दोस्तों। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? मैंग्रोव में देखते हैं पहला है उड़ीसा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक। पहले सब मैंग्रोव में सबसे अधिक वृद्धि कौन से राज्य में हुई है? तो उड़ीसा में। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? तो महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें से
अनावरण 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षारोपण कितना है 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। आपसे पूछ लेगा वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है, तो आपकी हो जाएगा 1540 वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछेगा वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने % की वृद्धि पाई गई है, मतलब कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है, तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि खुले जंगल में देखी गई है। वन आवरण में जो सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है वो खुले जंगल में देखी गई है। उसके बाद ये बहुत घने जंगल में देखी गई है। वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र। कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में वन आवरण मामले शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? पहला है मिजोरम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 17 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अगर अधिक भौगोलिक क्षेत्र यानी वन आच्छादित है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तो ये ऐसे राज्य हैं यहाँ पर 75% से अधिक वन क्षेत्र है, मतलब 75% से अधिक वन क्षेत्र है। जबकि 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपके ऐसे हैं, प्रदेश शामिल है मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली, दमनदीप, ओडिशा। वन क्षेत्र 33% से 75% के बीच में है। 33% से 75% के बीच में है। कितने 12 राज्य? 12 राज्य। नेक्स्ट है, देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है? 4992 वर्ग किलोमीटर। 2019 पिछले आकलन की तुलना में इसमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? ओडिशा, 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। पहला है ओडिशा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक। यहाँ सबसे अधिक मैंग्रोव पाया जाता है। देश में कुल कार्बन स्टॉक कितना हुआ है? 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक में 49.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में शीर्ष वृद्धि 39.7 मिलियन टन है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको मैंग्रोव के ऊपर, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।